हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के विलेंस के बारे में बात करूंगा। मूवी का रिलीज डेट करीब आता जा रहा है, तो इस टाइम में हमें तो पता होना ही चाहिए कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलेन कौन हो सकता है। तो इसी को लेकर मैं आज की इस वीडियो में कुछ फैन थ्योरीज दूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का विलेन के तौर पे हमें किसको दिखाया जाएगा। इसको लेकर मैं कुछ फैन थ्योरीज दूंगा, मैं कुछ विलेंस के नाम बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप अभी मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का विलेन कौन है ये तो प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मूवी में मल्टीवर्स है और मल्टीवर्स के चलते मूवी में किसी को भी विलेन के तौर पे दिखाया जा सकता है। फिर भी मैं कुछ विलेंस के नाम बताऊंगा जिसको हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देखा हुआ है, और मैं कुछ अपने ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर मूवी का विलेन हो सकता है। तो आप इस ओपिनियन से एग्री कर भी सकते हो, एग्री नहीं भी कर सकते हो। अगर आप एग्री करते हो कि नहीं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं जिस विलेन के बारे में बात करूंगा उस विलेन का नाम है शुमागोराथ। तो शुमागोराथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलेन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में ही हमें शुमागोराथ को दिखाया गया है, जिसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग फाइट भी करते हैं। तो शुमागोराथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का विलेन हो सकता है, क्योंकि शुमागोराथ जो है वो काफ़ी पुराना कैरेक्टर है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही बड़ा विलेन है, और शुमागोराथ एक मल्टीवर्सल विलेन है। अगर शुमागोराथ को रोका नहीं गया तो वो मल्टीवर्स को भी ख़त्म कर सकता है। शुमागोराथ इतना खतरनाक विलेन है। तो शुमागोराथ तो एक बहुत ही पुराना डॉक्टर स्ट्रेंज का विलेन है, कॉमिक्स में भी उसका जिक्र हुआ है, और शुमागोराथ इतना ताकतवर है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा भी सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को मार भी सकता है। और कॉमिक्स में तो एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मार भी दिया था शुमागोराथ में। तो ऐसा खतरनाक विलेन को मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो शुमागोराथ जो है वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का मेन विलेन हो सकता है। और दूसरे नंबर पे मैं जिस विलेन के बारे में बात करूंगा उस विलेन का नाम है मॉर्डो। हाँ, आपने सही सुना, मॉर्डो भी मूवी का विलेन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में ही आपने देखा था कि मॉर्डो जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट हो जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ हो जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो मॉर्डो एक विजार्ड को मार भी देता है। तो इसे देखने के बाद मुझे तो लग ही सकता है कि मॉर्डो जो है वो मूवी का विलेन हो सकता है। और ट्रेलर में ही हमने मॉर्डो के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक छोटी सी फाइट देखी थी, और मुझे जितना लगता है कि मॉर्डो मूवी का विलेन नहीं हो सकता। मेन यूनिवर्स का मॉर्डो तो विलेन नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेलर में हमें मॉर्डो का जैसा लुक दिखाया गया है ऐसा हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स का मॉर्डो मूवी का विलेन हो सकता है, क्योंकि मूवी में मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स के चलते हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ वांडा के भी बहुत सारे ऑल्टरनेट वर्जन्स दिखाए जा चुके हैं ट्रेलर में ही, और ऐसा हो सकता है कि मॉर्डो के भी 2-3 और ऑल्टरनेट वर्जन दिखाया जाए, उनमें से ही एक वर्जन शायद मूवी का विलेन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉर्डो जो है वो मेन यूनिवर्स का मॉर्डो मूवी का विलेन हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगा, मैंने बता दिया कि मॉर्डो जो है वो मूवी का साइड विलेन या फिर छोटा मोटा विलेन हो सकता है, मूवी का मेन विलेन मॉर्डो नहीं हो सकता। इसके बाद मैं जिस विलेन के बारे में बात करूंगा वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, आपने सही सुना, मूवी का विलेन डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के कई सारे ऑल्टरनेट वेरिएंट्स को हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा, उनमें से ही एक डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट जो हमें ट्रेलर में ही दिखाया गया है, एविल स्ट्रेंज या फिर आप उसे सिनिस्टर स्ट्रेंज भी कह सकते हो, वो मूवी का विलेन हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का हर एक वेरिएंट तो अच्छा नहीं होगा, कुछ वेरिएंट बुरा भी होगा, कुछ वेरिएंट एविल भी होगा। तो उनमें से ही एक स्ट्रेंज को हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है, उसका नाम है सिनिस्टर स्ट्रेंज। तो वो मूवी का विलेन हो सकता है। मूवी का मेन विलेन ना हो तो छोटा मोटा विलेन तो हो ही सकता है, क्योंकि आप मार्वल ने अपनी मूवी में एक विलेन को दिखाना बंद कर दिया है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में ही 5-5 विलेंस था। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद तो आप मार्वल की किसी भी मूवीज़ में एक विलेन को दिखाया जाएगा ऐसा होप मत रखना। एक मूवी में 2-3 विलेन तो हो ही सकता है आराम से, और मूवी में मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स के चलते इन्फिनाइट विलेंस को दिखा सकते हैं
मूवी में, तो इनमें से ही एक विलेन जो है वो सिनिस्टर स्ट्रेंज हो सकता है मूवी का विलेन। और सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ ही मैं एक और डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जो कि मूवी का विलेन हो सकता है, वो है ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वर्जन भी दिखाया जाएगा। तो मूवी में हमें ज़ॉम्बी वर्जन ऑफ स्ट्रेंज को भी दिखाया जाएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी वर्जन भी दिखाया जाएगा, तो उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की एक फ़ाइट हो जाए जैसा कि हमने व्हाट इफ के सीरीज़ में देखा था, तो काफ़ी मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज भी मूवी का मेन विलेन हो सकता है, या फिर मेन विलेन ना हो तो साइड विलेन भी हो सकता है मूवी का ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। और इसके बाद मैं जिस विलेन के बारे में बात करूंगा वो है सुपीरियर आयरन मैन। हाँ, आपने सही सुना, टॉम क्रूज को हमें सुपीरियर आयरन मैन के तौर पे इस मूवी में दिखाया जाएगा, ऐसा र्यूमर निकल के आया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के सेकंड ट्रेलर को देखने के बाद मुझे तो और भी कंफर्म नज़र आ रहा है कि टॉम क्रूज को दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में अल्ट्रॉन बॉट्स को दिखाया गया है, कुछ एडवांस्ड अल्ट्रॉन बॉट्स को ट्रेलर में दिखाया गया है, जो कि हमारे मेन यूनिवर्स से तो बिलोंग नहीं करते, क्योंकि उनका टेक जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है। और ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन रोबोट के ऊपर महारत हासिल कर लिया था, अल्ट्रॉन रोबोट्स को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया था। तो वो टोनी स्टार्क तो इस यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मूवी में क्या हुआ था। तो किसी दूसरे यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन रोबोट्स को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया था, तो उसी के अल्ट्रॉन बॉट्स को हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है। तो इसे देखने के बाद मैं तो कन्फर्म हूँ मूवी में सुपीरियर आयरन मैन को दिखाया जाएगा, यानी कि टॉम क्रूज को लेकर जो र्यूमर निकल के आया था वो भी कन्फर्म है कि मूवी में हमें टॉम क्रूज के आयरन मैन वेरिएंट को हमें मूवी में दिखाया जाएगा। ट्रेलर 2 के एक सीन में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ वांडा की फाइट हो रही है। तो ऐसा र्यूमर निकल के आया है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन है, जिसके साथ वांडा की फाइट हो रही है। और अगर मैं कॉमिक्स के बारे में बात करूं तो कॉमिक्स में भी सुपीरियर आयरन मैन एक डार्क और एक एविल टाइप कैरेक्टर है। उसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स है और उसने कॉमिक्स में थैनोस को मार दिया था, और वो काफ़ी बुरे काम करता है कॉमिक्स में। और कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन काफ़ी धमाके मचा चुका है, काफ़ी बुरे काम कर चुका है वो कॉमिक्स में। तो ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर को तो मूवी में पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे दिखाया नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुपीरियर आयरन मैन जो है वो भी मूवी का विलेन हो सकता है, लेकिन मेन विलेन नहीं। शायद ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा जाएंगे तभी उनके साथ हमें सुपीरियर आयरन मैन की एक छोटी सी फाइट दिखाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि सुपीरियर आयरन मैन मूवी का मेन विलेन होगा, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट निकल के आया है कि टॉम क्रूज का जो आयरन मैन वेरिएंट हमें दिखाया जाएगा सुपीरियर आयरन मैन, उसका एक छोटा सा कैमियो है मूवी में, कोई मेजर रोल नहीं है, मूवी में छोटा सा कैमियो है। तो ऐसा हो सकता है कि वो मूवी का मेन विलेन ना होकर मूवी का एक साइड विलेन भी हो सकता है, क्योंकि मूवी में मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स के चलते और भी विलेंस को हमें दिखाया जा सकता है। तो वैसे ही उन विलेंस के साथ ही सुपीरियर आयरन मैन भी एक ऐसा विलेन हो सकता है मूवी में, जिसके साथ हमें वांडा की एक तगड़ी फाइट दिखाई जाएगी। और लास्ट में मैं जिस विलेन के बारे में बात करूंगा वो कहीं ना कहीं से तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि ये कैरेक्टर ही मूवी का मेन विलेन हो सकता है, वो है स्कारलेट विच। हाँ, स्कारलेट विच मूवी का मेन विलेन हो सकता है। और ट्रेलर में ही वांडा एक बात बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि तुम नियम तोड़ो तो हीरो बन जाते हो और मैं नियम तोड़ूं तो विलेन। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो ये बात सुनने के बाद मुझे तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि वांडा कुछ ना कुछ कांड तो करेगा मूवी में, क्योंकि अगर आपने वांडा विजन की सीरीज़ देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वांडा विजन की सीरीज़ के एंड में विजन जो उसने खुद से क्रिएट किया था विजन को, वो विजन और उसके जो बच्चे थे, दोनों बच्चे टॉमी और बिली, दोनों ही अपने फेक रियलिटी के साथ वो भी गायब हो जाता है। तो जिसके बाद वांडा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। और वांडा विजन की सीरीज़ के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हमें दिखा दिया गया था कि वांडा मल्टीवर्स में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चों को वापस लाने के चक्कर में वांडा ने ही मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ किया है, और जिसके चलते एक बड़ा खतरा हमारे दुनिया के ऊपर आते हुए दिखाया जाएगा। और आपको तो पता ही है कि वांडा स्कारलेट विच है, वांडा केओस मैजिक का भी यूज़ कर सकता है, और स्कारलेट विच वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के काम के बीच में आएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के गुस्से और दर्द का सामना करना होगा। और वांडा के पास अब तो डार्क होल्ड का भी नॉलेज है, तो इसके चलते हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वांडा की एक काफ़ी तगड़ी फाइट दिखाई जाएगी। और अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर में ही हमें वांडा की काफ़ी ब्लडी लुक को दिखाया जाता है। तो वांडा के साथ तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की फाइट हमें मूवी में दिखाई जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में ही हमें वांडा के ब्लडी लुक को दिखाया जाता है, वांडा के शरीर से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि वांडा के साथ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की फाइट होगी मूवी में, जिनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक है। डॉक्टर
डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी हमें स्कारलेट विच की काफ़ी धमाकेदार फाइट दिखाई जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि स्कारलेट विच ही मूवी का मेन विलेन हो सकता है। तो मैं अब तक जो भी बता रहा था ये सभी फ़ैन थ्योरी से, ऐसा हो सकता है कि मैं जो कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में उनमें से एक कैरेक्टर भी मूवी का विलेन ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो सब कैरेक्टर भी मूवी में विलेन के तौर पे दिखाया जा सकता है। तो ये सभी फ़ैन थ्योरी से आप सच मत मान लेना, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ये सभी फ़ैन थ्योरीज का पार्ट है। लेकिन मैंने जो बताया मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी से कि ये सारे कैरेक्टर को मूवी में विलेन के तौर पे दिखाया जाएगा, क्योंकि एक विलेन तो दिखाना बंद कर दिया है मार्वल ने, एक कैरेक्टर को विलेन के तौर पे दिखाया जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता। मूवी में 2-3 विलेन तो होगा ही। मेन विलेन के तौर पे मुझे लगता है कि वांडा को ही दिखाया जा सकता है, यानी कि स्कारलेट विच को मूवी का मेन विलेन बनाया जा सकता है, या फिर शुमा गोराथ भी मूवी का मेन विलेन हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।